जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारे जहन में हिंदी और इंग्लिश जैसी भाषाओं का ख्याल आता है, जिनके जरिए इंसान अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के विचारों को समझते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाषा में कुछ अक्षर होते हैं और उनके मिलने से शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। फिर शब्दों को आपस में मिलाकर वाक्य बनते हैं और इन वाक्यों को मिलाने से व्याकरण बनता है। और ये सब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। जो चीज हर भाषा में एक जैसी होती है वो है अक्षरों के निकलने की आवाज। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी के बी, हिंदी के ब और उर्दू के बे की एक ही आवाज होती है। अगर भाषा ना हो तो हम एक दूसरे का मतलब ना तो समझ सकते हैं और ना ही अपना मतलब किसी और को समझा सकते हैं। भाषा की जरूरत हर एक को होती है, यहाँ तक कि जो लोग गूंगे या बहरे होते हैं वो लोग भी इशारों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई इंसानों की बात, लेकिन ये देखा गया है कि भाषा न सिर्फ इंसान की जरूरत है बल्कि प्रकृति में मौजूद हर जीव की भी जरूरत है। इंसान के अलावा भी दूसरे प्राणी अपनी जाति के दूसरे प्राणियों के साथ किसी न किसी भाषा में अपना मतलब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर चींटियां फेरोमोन नाम के केमिकल के जरिए अपनी बात दूसरी चींटियों तक पहुंचाती है। इसी तरह मधुमक्खियां अपने उड़ने के खास तरीकों के जरिए अपना कोड बनाती है जिससे दूसरी मधुमक्खियां समझ जाती है। मछलियों में भी कुछ ऐसी ही जाति होती है जो पैदा कहीं और होती है, लेकिन उसके बाद अपने पूर्वजों का डीएनए मैसेज पढ़कर उनके पूर्वज जहां पहले रहते थे वहां पहुंच जाती है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इंसानों के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की भी अपनी भाषा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंसान का शरीर बहुत ही बारीक कोशिकाओं या सेल्स से मिलकर बना होता है। इंसान के शरीर का हर सेल्स अपने आप में एक पूरी फैक्ट्री का काम करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर एक पावर प्लांट होता है जो एनर्जी तैयार करता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सेल्स खास क्वांटिटी में एमिनो एसिड, प्रोटीन और दूसरी चीजें लगातार तैयार करते रहता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ये सेल्स खुद अपने जैसे सेल्स को लगातार पैदा करते रहते हैं। सेल्स के जरिए तैयार इन चीजों की क्वांटिटी हमेशा नापी तोली होती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, बस उतनी ही क्वांटिटी होती है जितनी क्वांटिटी की जरूरत हमारे शरीर को होती है। अगर सेल्स इनमें से किसी भी चीज को कम या ज्यादा क्वांटिटी में बनाने लगे या खुद अपने जैसे सेल्स को कम या ज्यादा बनाने लगे तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती है और कैंसर जैसी बीमारियां हमारे शरीर को खत्म कर देती है। इसी तरह किसी भी इंसान का शरीर तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके अंदर मौजूद सेल्स कुछ कानून के तहत लगातार और खास क्वांटिटी में जरूरी चीजों का प्रोडक्शन करते रहे। ये नियम और कानून सेल्स को उसके अंदर मौजूद डीएनए से मिलते हैं, जो कि डीएनए सेल्स का कुदरती कंप्यूटर होता है। इसमें फीड प्रोग्राम के अनुसार सेल्स अपना काम करते रहते हैं। ये प्रोग्राम सेल्स में मौजूद अलग अलग कंपोनेंट्स का मिजाज और सूरत समझते हुए उन्हें काम बताते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। जाहिर है ये प्रोग्राम अपनी एक अलग ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि डीएनए की भाषा होती है, और इसे आज के वैज्ञानिक कुछ हद तक समझ भी पाए हैं। थोड़ा और ज्यादा माइक्रो यूनिवर्स में जाए तो अणुओं का आपस में जुड़ना कुछ नियमों और कानूनों के तहत होता है, जिसे कभी सॉलिड, कभी लिक्विड तो कभी गैस मिलती है। ये अणु भी एटम्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं, जिनके अलग नियम और कानून होते हैं। इन नियमों और कानूनों की भी अपनी भाषा होती है। इसी वजह से यूक्लिडस ने कहा था कि कुदरत के कानून वास्तव में ईश्वर के गणितीय विचार हैं। गैलीलियो का भी यही कहना था कि पूरा यूनिवर्स गणित की भाषा में रचा गया है। 20वीं सदी के भौतिक वैज्ञानिक पॉल डियराक ने कहा कि अगर ईश्वर है तो यकीनन वो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन है, जिसे साइंटिस्ट भौतिक के नियम यानी लॉ ऑफ फिजिक्स कहते हैं। बात की जाए अगर यूनिवर्स के क्रिएशन की, तो इस बारे में साइंस कई थ्योरीज पेश करता है, जिनमें सबसे भरोसेमंद बिग बैंग थियरी मानी जाती है। इस थियरी के अनुसार यूनिवर्स एक बिग बैंग से पैदा हुआ है और उस वक्त से आज तक ये लगातार फैल रहा है। ये धमाका कितने वक्त पहले हुआ था, इस बारे में वैज्ञानिकों में अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स की कुल उम्र 14 बिलियन साल है, तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 20 बिलियन साल है। शुरुआती यूनिवर्स बहुत ही सघन यानी डेंस और छोटे गोले की अवस्था में था और बहुत ही गर्म था। फिर एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग के साथ टाइम और स्पेस का जन्म हुआ।
हुआ उस समय से आज तक ये लगातार फैल रहा है। बिग बैंग के वक्त से ही भौतिक के नियमों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले ये नियम यानी यूनिवर्स की भाषा थी या नहीं, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो इसी बात की ओर इशारा करता है कि यूनिवर्स के नियम यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले मौजूद थे। और तार्किक रूप से ये भी सही है, क्योंकि अगर बिग बैंग हुआ और उसके नतीजे में यूनिवर्स फैला तो ये तभी मुमकिन है जब इसके पीछे भौतिक के कुछ नियम काम करें। यानी किसी भी तरीके से यूनिवर्स के निर्माण से पहले उसकी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी, और यही भाषा जैसे जैसे इंसान सीख रहा है वैसे वैसे उसके सामने कुदरत के राज खुल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।